अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। होप सो जी आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ जी मैं आपसे कुछ अपने किचन की जो है क्लोजिंग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये कुछ राइस हैं, कुछ जो हमने यूज़ कर लिए हैं, तो ये कुछ रहते हैं। तो ये बहुत अच्छे राइस हैं, यानी बहुत खिलते हैं सारा कुछ। तो इनके अंदर मैंने ना कुछ कड़ी पत्ता नहीं, तेज़पात ना की स्टिक्स डाल देती हूँ, तो इससे इसमें कोई वो कीड़ा या कुछ इस तरह का इशू नहीं होता। तो साथ ये कुछ चीज़ें और भी मैं आपसे शेयर करेंगे। एक यानी कि कहवा है, उसकी पत्ती है, और ये मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं जो कतर से आए हैं, तो उन्होंने ये लाई थी। ये काफ़ी ज़्यादा थी जो हम यूज़ करते रहे, ये कुछ रह गई है। तो ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि लिटरली इसका इतना कोई मज़े का कहवा बनता है ना कि मज़ा आ जाता है पी के। और मैंने ये आपसे शायद कभी शेयर नहीं किया, तो इंशाल्लाह कमिंग व्लॉग्स में मैं आपसे शेयर करूँ। ये फिर कुछ चीज़ें हैं जो मेरी यानी एक्स्ट्रा हैं, तो ये मैं जो है ना रख रही हूँ कि चले मेरी फ्रेंड आएंगी, वो स्टे करेंगी, तो वो ये चीज़ें यूज़ कर लेंगी। और मतलब कुछ ऐसा आपको पता होता है कि कुछ सडन ऐसे प्लान्स बन जाते हैं कि आपकी जो ग्रॉसरी होती है वो मतलब ना क्योंकि आपने मंथली ली होती है, तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी रह जाती हैं, तो कोई नहीं वो यानी कि यूज़ हो जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि ये सारा कुछ किधर जाएगा या ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सीज़न ऐसा है, इसमें वो कीड़ा वगैरह पड़ सकता है। तो ये कुछ दालें हैं, कुछ यानी कि स्वीट डिशेस के लिए सामान है, फिर सूजी है और राइस हैं, और ये कुछ मैक्रोनीज रह गई हैं। मतलब इस तरह की जो आपके किचन की यूज़ होती हैं वो। ये देसी घी है, और लिटरली ये इतना कोई मज़े का देसी घी है कि मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फिर जी ये इसी के साथ शाम थोड़ी हो गई, और मैंने कहा कि चलें अब चाय बना लेते हैं। हस्बैंड भी आ गए थे, तो ये कुछ पुरानी यादें, बचपन की यादें, मैंने पापड़ फ्राई कर ली क्योंकि ये कुछ रहते थे। मैंने कहा चलो यही आज चाय के साथ हम यूज़ कर लेते हैं। तो साथ मैंने कड़क सी चाय बनाई, और इसके बाद जी हमारे जो फ्रंट टेरेस के सारे प्लांट्स हैं ना, वो हमने अपने जो मेन हमारा एरिया है ना, वहाँ मेरे हस्बैंड ने आज ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ताकि मेरी जो फ्रेंड है, मेरी नेबर्स में है, वो आसानी से इनको पौधों को पानी दे सकें। क्योंकि आपको पता है कि पौधों को डेली जो है ना पानी देना पड़ता है, और कुछ आपकी ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसा माहौल एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पे प्लांट्स जो है ना वो इतने जल्दी ग्रो नहीं करते, या उनकी ग्रोथ बहुत कम होती है। और इस तरह ये देखें जी हमारा प्यारा सा मुर्गा जो अभी बाहर ग्राउंड में ना अकेले घूम रहा है। इसके साथ की जो इसकी फ्रेंड्स हैं वो आगे पीछे गई हैं, लेकिन मैंने ये अचानक से मैंने इसको कैप्चर कर लिया। तो यहाँ जी ये हमारे जो हमारा गेस्ट रूम जो हमारा मेन गेस्ट रूम है ना, उसके विंडो में भी हमने कुछ बेलें रखी हैं, ये अभी हमने लगवाई थी कुछ दिन पहले। तो ये भी हम उधर ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ताकि इनको डेली जो है ना पानी मिल सके। तो इंशाल्लाह वापसी पे फिर हम इन्हें दोबारा प्लेसेस में रख दें। यहाँ पे हम बाहर जा रहे थे, तो मैंने कहा चलें लास्ट जो है इसका मैं आपको एक क्लिप शेयर कर देती हूँ कि किस तरह हमने सारे प्लांट्स जो है ना एक लाइन में ऐसे रख दिए, कुछ उनके डोर के पास, कुछ अपने डोर के पास, और इस तरह ये सारे जो है हमने रख दिए। और ये अभी बिल्कुल कुछ न्यू है, कुछ अभी यानी अभी हमने लगाए हैं। तो ये अभी इंशाल्लाह हमारी वापसी पे ये काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह ग्रो कर देंगे। तो ये रात का टाइम था, और ये बीफ बिरयानी मैंने आपसे शायद एक दफ़ा पहले भी शेयर की थी। ये हम जो है ये हेल्दी ऑप्शन है हमारे लिए यहाँ, तो हम ये ऑर्डर करते हैं क्योंकि हमें इस पर 100% श्योर होता है कि ये बिल्कुल हेल्दी वे पे पकी हुई है, यानी कुकड हुई है। तो ये बहुत ही कोई मज़े की है, बहुत टेंडर इसका मीट होता है। ऐसा लगता है कि जैसे ना हम घर में बनाते हैं ना, तो वो इस तरह मतलब वो बनाते हैं। तो ये हमने कर ली थी, ऑर्डर कर लिया था। इसके बाद जी फिर मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड आ गए, उन्होंने खाना तो वो खा के आए हुए थे, यानी डिनर करके आए हुए थे ना। तो उन्होंने कहा कि बस भाभी आप ना कड़क सी चाय बना दें। तो ये मैंने जी उनके लिए चाय बनाई है, और लिटरली ये कैमरा शायद इस तरह कैप्चर नहीं कर पा रहा, लेकिन ये बहुत मज़े की चाय थी। और मैंने इसमें खूब सौंफ, अदरक और इलायची डाली थी, और ये मज़े की चाय बनी थी। और उन सब
फ्रेंड्स ने ना, मतलब हस्बैंड के फ्रेंड्स ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और ये चाय लिटरली बहुत मज़े की थी, थोड़ी सी मैंने अपने लिए भी रखी थी। तो बस जी यही रूटीन चल रही है। बस आप आपकी क्लोजिंग कर रहे होते हैं आप घर की, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इधर से उधर से इधर करनी पड़ती हैं, लेकिन खैर कोई नहीं, ये सब कुछ मैनेज हो जाता है अगर आप मेंटली तौर पे मतलब सुकून में होते हैं या हैप्पी होते हैं कि अपनी फैमिली के पास जाएं। ये फिर मैं शाम को जी पॉलर आ गई थी, यानी कि ख़ुद को भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, तो ये मैंने हल्की सी जितना मैंने कैप्चर कर सकी तो ये मैंने पॉलर किया। और लिटरली बहुत अच्छा पॉलर है, यहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि आप सोच नहीं सकते कि किस तरह की यहाँ पे सर्विसेज हैं, और बहुत अच्छा है सब कुछ। और जो इनको रन कर रही हैं ऑनर वो भी बहुत अच्छी हैं। तो ये एकदम मैं बाहर जब निकली, हस्बैंड तो वेट कर रहे थे, तो मैंने देखा ये तो एकदम से इतना जल्दी अंधेरा हो गया। खैर कोई नहीं जी, फिर उसके बाद मैं घर आई और मैंने पालक वाले पकोड़े बनाए, साथ तंदूर की रोटी हमने एंजॉय की। और बस यही आजकल चल रहा है कि बस जो जो चीज़ सामने आ रही है उसको वाइंड अप कर रहे हैं। और इसके साथ जी मैं आपसे अब चाहूँगी इजाज़त। अपने दुआओं में याद रखिएगा, कमिंग व्लॉग्स लाजमी देखिएगा, कमेंट्स लाजमी दीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। और होप सो आप भी अपनी लाइफ में इसी तरह एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को भी। और अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में आबाद शाद रखे, अपने लव वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ। इसके साथ जी मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिए। और यहाँ पे ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने देसी जुगाड़ लगाया। ये मेरे भाई को इस तरह के पकोड़े बहुत पसंद हैं कि इस तरह दम में रख दें, तो मैंने भी आज भाई को जो है ना एकदम से याद आए, तो मैंने जी कहा चलें आज मैं भी इसको इस तरह नैपकिन में ना इसको फोल्ड करती हूँ। और फिर लिटरली ये बहुत मज़ा आया था। ये लास्ट सीन मैं कैप्चर नहीं कर सकी, किस तरह हमने एंजॉय किया। बहरहाल दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ चाहूँगी इजाज़त। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक बात और कि मेरे कमिंग व्लॉग्स में जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी काइंडली कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और हमारी ये जो एफ़र्ट होती है वो उसको अप्रिशिएट